गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। जय श्री हरि विष्णु। आइए शुरू करते हैं। गरुड़ जी कहते हैं, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है? पापी लोग वहां किस प्रकार जाते हैं, वह मुझे आप बतलाइए। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाली यह मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यह मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं होती, यहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं होता जिससे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हे खग, वहाँ कहीं जल नहीं होता और न ही दिखता है जिसे अत्यंत तृषातुर वह पी सके। वहाँ प्रलय काली की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवाओं से पीड़ित होता है, तो कभी कांटे उसे चुभते हैं, तो कभी महाविषधर सर्पों द्वारा वह डसा जाता है। पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा नोचे और खाए जाते हैं। कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा होता है, तो कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान असी पत्रवन नामक नरक में वह पहुंचता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा गया है। वह उन वनों में कौवों, उल्लुओं, वटों, गिद्धों, सरंगों तथा डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों तरफ दावाग्नि व्याप्त है। असी पत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं कुएं में गिरता है, तो कहीं विकट पर्वत से गिरता है, तो कहीं चूरे की धार पर चलता है, तो कहीं कीलों के ऊपर उसे चलना पड़ता है। कहीं घने अंधकार में गिरता है, तो कहीं उग्र गिरते हुए जलते हुए तेल में गिरता है, तो कहीं जोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है, तो कहीं जल के कीचड़ में गिरता है। कहीं तपी हुई बालू से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग से, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग से उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, तो कहीं बिजली गिरने का, तो कहीं शिलावृष्टि, तो रक्त की, तो कहीं शास्त्र की, तो कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है। कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं गहरी खाई है, वहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है, और कहीं कंदराओं में प्रवेश उसे करना ही पड़ता है। वह मार्ग कहीं घना अंधकार है, तो कहीं दुख से चढ़ी जाने वाली योग्य शिलाएं, कहीं मवाद रक्त मिष्ठा से भरे हुए तालाब है, तो कहीं विष है। इस मार्ग में बीचों बीच अत्यंत उग्र घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी हो तो क्या आश्चर्य है। उसकी वार्ता भी भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है। उसमें पीयू नाम का मवाद भरा हुआ है और रक्त भी उसमें भरा हुआ है। हड्डियों के समूह के तट बने हुए हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियां का ढेर लगा हुआ है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह दुख प्रदान करने वाली वैतरणी वहां पर बहती है। अथाह गहरी, पापियों के द्वारा दुखपूर्वक पार की जाने वाली यह नदी केश रूपी सेरा सेवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। यह विशालकाय घड़ियालों से व्याप्त है, सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला की तरह भुभकने लगती है और कड़ामने लगती है। उसके बाद वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों तरफ व्याप्त है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध और कौओं से घिरी हुई है। वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक, कछू और कछुए तथा अन्य मांसभक्षी जल जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं, हे भाई, हे पुत्र, हे तात। इस प्रकार करते हुए, बार बार विलाप करते हुए, भूख और प्यास से व्याप्त होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झागपुर रक्त से प्रवाह और व्याप्त महाघोर, अत्यंत गर्जना करने वाली, दुख पैदा करने वाली तथा भयावह है। उसके दर्शन मात्र से ही पापी की जो है चेतना शून्य हो जाती है। बहुत से बिच्छुओं तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीचों बीच गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवर में पकड़कर पापी पाताल लोक में पापियों को ले जाया जाता है। क्षण भर पाताल लोक में रहते हुए और एक क्षण में ही ऊपर चले आते हैं।
हे खग, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उसको पार नहीं दिखता है। वह अत्यंत दुखपूर्वक तरने योग्य है तथा बहुत ही ज्यादा दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रदम यह मार्ग रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पाश से बंधे हुए होते हैं तो कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे हुए चले जाते हैं, तो कुछ शास्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं, तो कुछ नाक के अग्रभाग में छेदते हुए पाश उसे पकड़कर ले जाया जाता है। कुछ काल पाश में खींचे जाते हैं तो कुछ कौओं की खींचों से खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ, पैर तथा पैर में जंजीरों से बंधे हुए होते हैं और अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए यमराज में जाते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा जो है मुद्गरोंग से पीटते हुए चले जाते हैं। उनके मुख के रक्त वमन होता रहता है। वमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हैं और उस दुष्ट कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और अति दुखी होकर यमलोक को चल देते हैं। इस प्रकार यम मार्ग जाता हुआ वह मंदबुद्धि प्राणी हाय पुत्र, हाय पुत्र, इस प्रकार पुत्र पौत्रों को पुकारते हुए हाय हाय विलाप करता हुआ पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। महान पुण्य के संबंध में मनुष्य जन्म प्राप्त करता है। उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्माचरण नहीं किया। यह मैंने क्या किया? मैंने दान नहीं दिया, मैंने अग्नि में हवन नहीं किया, नहीं तपस्या की, न ही देवी देवताओं की पूजा की और न विधि विधान से तीर्थ यात्रा की। हे जीव, जो तुमने किया उसका फल भोगो। ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, देव नदी गंगा का सहारा नहीं लिया, तत्पुरुषों सत्पुरुषों की सेवा नहीं की, कभी भी दूसरों का उपकार नहीं किया। इसलिए हे जीव, जो तुमने कर्म किया है ये उसी का फल है। कभी मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण नहीं करवाया। गौवों और ब्राह्मणों के लिए, आजीविकाओं के लिए थोड़ा भी प्रयास नहीं किया। इसलिए हे देही, तुमको जो दिया है, तुमने जो दिया है वही तुम्हारा फल है। तुमने नित्य दान नहीं किया, नहीं गौओं को दैनिक भरण पोषण नहीं किया और न ही उसकी व्यवस्था की। वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण नहीं माना, पुराणों को नहीं सुना, विद्वानों की पूजा नहीं की। इसलिए हे पापी, तुम अपने दुष्कर्मों के फल को भोगो। नारी जीव में पश्चाताप करते हुए कहती है, मैंने पति की हितकर आज्ञा का पालन नहीं किया, पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया और न ही गुरुजनी और गौचरित सम्मान दिया। इसलिए हे देहीन, जो तुमने किया अब उसी का फल तुम भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा ही नहीं की और पति की मृत्यु हो जाए पैन प्रवेश कर उसका अनुगमन नहीं किया, वैधव्य प्राप्त करके त्यागम जीवन व्यतीत किया नहीं। इसलिए हे देहिन, जैसा किया उसका फल अब तुम भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों को तथा चंद्रायन व्रतों का सुश्रुति नियमों का पालन नहीं किया और उसके बाद पुनर्जन्म में किए हुए दुष्कर्मों के प्रकार दुखों को प्राप्त करने वाली नारी इस प्रकार के दुखों को प्राप्त करती है। इस प्रकार बहुत से विलाप करते हुए, पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ यह मार्ग जाता है। हे दाक्ष, 17 दिन तक अकेले वायुवेगन से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुरम में पहुंच जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुरम में प्रेतों का महान गण रहता है। वहां सुभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाले वटवृक्ष है। उस पुरम में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहां दुखी होकर वह स्त्री पौत्रों द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन, भृत्य और पौत्र आदि के विषयों में सोचने लगता है। वहां रहने वाले यम के किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है। हे मूढ़, जीवन अपने कर्मोपार्जित फल को ही भोगता है। इसलिए सुदीर्घ काल तक इस मार्ग पर चलो। उसके बाद हे परलोकराही, तू यह जानता है कि राहगीर को बल और संबंध पाथेल ही होता है, जिसके लिए तूने प्रयास किया ही नहीं। तू यह भी जानता था कि तुम्हें निश्चित ही यह मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर भी लेन देन हो नहीं सकता। यह मार्ग तो बालकों की भी विविध है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था?
क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराण के वचन नहीं सुने थे? इस प्रकार कहकर मुदर रोम से पीटते हुए वह उस जीव को यमदूत ले जाते हैं। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्रों के दिए हुए मासिक पिंडों को खाता है। उसके बाद वह जीव सूर्यपुरी प्रस्थान करता है। उस सूर्यपुर में काल के रूप का धारण करने वाला जंगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत हो जाता है, विश्राम करना चाहता है, पर पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों द्वारा किए हुए त्रैपाक्षणिक अन्न जल को खाकर उस पुकार को पार कर लेता है। उसके बाद शीघ्रतापूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वहां भयंकर वनों को देखकर दुखी होता रहता है। यदा रहित दूतों द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है। 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहां जाता है। भानुओं द्वारा दिए गए पिंड तथा वस्त्र का उपभोग करते हुए यम की कंकारों द्वारा पाश को बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाता है। 3रे मास में वह गंधर्व नरक को प्राप्त होता है और वहाँ त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। 4थे मास में वह शैलामपुरम पहुंचता है और वहाँ प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। 4थे मासिक पिंड खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत क्रौंचपुर पहुंचता है। उसके बाद क्रौंचपुर स्थित वह प्रेत वहाँ बांधवों द्वारा हाथ में दिए हुए 5वें मासिक के पिंड को खाकर क्रूरपुरी और चलता है। 5.5 मास के बाद वह उनस्मांडिक पिंड द्वारा घटना से तृप्त होकर वहां से आधे मुहूर्त तक विश्राम करते हुए यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर को जाता है, जहां यम का छोटा भाई विचित्र नामक का राजा रहता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह जीव डर से भागता है तब उसके सामने धीरव उसके आकर कहते हैं, हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वाले के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का कोई पुण्य है, तद्वतरिश मुनियों द्वारा मुनिया को दान वितरण या दान क्या हो, जहाँ वैतरणी नदी के वितरण द्वारा पार की जा सकती हो, इसलिए इसको वैतरणी नदी कहा जाता है। यदि तुमने वैतरणी गो का दान किया होगा तो नौका तुम्हारे पास आ जाएगी, अन्यथा नहीं। उसने ऐसे वचन सुनकर प्रेत, हे देव, ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खोलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत विलाप करने लगता है। जिससे अपने जीवन में कभी दान नहीं किया हो ऐसा पापात्मा उस नदी में डूब जाता है और आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर मछली की भांति उसे खींचते हुए ले जाते हैं। वहाँ माशासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चल पड़ता है। 7वें मास में वह बागपुर को पहुंच जाता है। वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए 7म मासिक पिंड को खाता है। पक्षीराज उस पुर को पार कर वह दुख नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख को प्राप्त करता है। वह 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है। 9वां मास पूर्ण होने पर नाना क्रंदपुर को प्राप्त होता है। वहां क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंदन गुणों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला जीव दुखी होकर आक्रंदन करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई को सुतप्त भवन नामक नगर में पहुंच जाता है। वहां पुत्रादि से दिए हुए जलांजी प्राप्त करके थोड़ा सा सुखी होता है। 11वें मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और पुत्रादि के द्वारा दिए हुए 11वें मासिक पिंड वहां खाता है। 11.5 मास बीतने पर वह जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेत को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां दुखी होकर वह प्रेत पिंड को खा लेता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव शीतांडी नामक नगर में पहुंचता है। वहां हिम से भी 100 गुनी अधिक महान ठंड पड़ती है। शीत से दुखी होकर क्युजित वह जीव दशों दिशाओं में देखता है, शायद कहीं कोई हमारा बांधव हो जिसने मेरे दुखों को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा कोई पुण्य नहीं है। फिर वार्षिक पिंडों को कर वह धैर्य धारण कर लेता है। उसके बाद वार्षिक के अनंत में यमपुर के निकट पहुंचकर वह प्रेत बहुत ही बहुबीत्रपुर जाकर
हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुनः कर्म भोग के लिए वह अंगुष्ठ मात्र वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करता है। वह यमदूतों के साथ जो है कश्यप पात्म, जिन्होंने और्ध्वदेह यानी कि मरण काल दान नहीं किए हैं, यमदूतों द्वारा जो है दृढ़ बंधन से बांधे हुए अत्यंत कष्ट को पुकारते हैं। हे आकाशगामी, धर्मराजपुरम में 4 द्वार है, जिसे दक्षिण द्वार के दक्षिण मार्ग से तुम्हें वर्णन किया है। उसके बाद इस महान भयंकर मार्ग में भूख प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं, वह सब मैंने तुम्हें बतलाया है। इस तरह जो है दूसरा अध्याय समाप्त होता है।